अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार दूध वाला हलवा। और ये चकवाल की बहुत फेमस डिश है। अक्सर शादियों में ये जो है बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ फंक्शनों में। तो इसकी काफ़ी फरमाइश आई हुई थी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ। तो बहुत ही आसान है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँ। मैंने लिया है 1 कप सूजी का लिया है, 1 कप घी लिया है और 1 कप ही चीनी ली है। अच्छा, दूध आप इसमें जितना मर्ज़ी ये डालें, जितना ज़्यादा दूध डालेंगे आपका हलवा इतना ही मज़े का बनेगा। लेकिन ये है कि अगर 1 कप आपने सूजी ली है तो आपने कम अज़ कम 2 कप दूध तो लेने ही लेने हैं, 2 से कम नहीं लेने हैं, ठीक है। और अगर आप 2 से ज़्यादा डालना चाह रही हैं तो ये तो और अच्छी बात है। तो जनाब, मैंने 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप घी लिया है, साथ मैंने 2 कप दूध के लिए, ठीक है। अगर आप 2 से 3 डालना चाहें, 4 डालना चाहें तो डेट्स गुड, आप वो और अच्छा बनेगा। सेकंड, अब 2 कप से भी बुरा नहीं बनेगा, 2 कप का भी अच्छा ही बनेगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने 1 कप लिया है घी। अच्छा, एक और बात साथ बताती चलूँ कि हलवा जो है वो हमेशा घी में ही अच्छा बनता है। ऑयल में आप बना सकते हैं लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता जो घी में आता है। तो मैंने 1 कप घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और मेजरमेंट भी इस तरीके से लेनी है कि घी जो है वो जमा हुआ 1 कप नहीं लेना, उसको हल्का सा मेल्ट कर ले तो 1 कप लेना है। अच्छा, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 6 से 7 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसे मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके पत्ते भी मैंने साथ ही डाल दिए इस तरीके से जी। अच्छा जी, अब ज़रा बचा के, ये ना हो कि आपके हाथों में घी के छींटे पड़े। ये मैंने सूजी और दूध को मैंने भिगो दिया है तकरीबन आधा घंटा। आप आधे घंटे से कम भी भिगो सकते हैं। मैंने अपना टाइम बता रही हूँ कि मैंने आधा घंटे के लिए इसे भिगो दिया था। तो ये दूध और सूजी हमारी, मैंने 2 कप दूध लिए और 1 कप सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसे आराम से डालेंगे ताकि हमारे हाथों में छींटे ना पड़े। जी, ये डाल दिया। अब हम इसे हिलाएंगे। अब हमने बस और बाकी काम भूल जाने और बस इसे ही हमने हिलाते रहना है। हमने इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये हमारा दूध खुश्क हो जाएगा और हमारी सूजी का कलर भी जो है वो ब्राउन हो जाएगा। बस हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। बस जनाब, अब हमने इसे भूनते रहना है इस तरीके से। बस कोशिश, ध्यान ये रखिएगा कि ये नीचे जमे ना, चिपके ना। इसके लिए हमें इसके पास ही खड़ा होना पड़ेगा। आंच अगर आप तेज़ रखेंगी तो ये नीचे से चिपक जाएगा, इसलिए आंच को धीमा ही रखना है। बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं, बहुत यानी कम भी नहीं, नॉर्मल हाइट रखनी है इसकी, नॉर्मल फ्लेम रखना है। ये देखें जनाब, सूजी ने थोड़ा थोड़ा कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है, हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया है। लेकिन हमें अभी इसको और कलर देना है, इसलिए हम अभी इसको और भूनेंगे।
और इसको हल्की आंच पे मैंने बनाया है, तभी ये देखें नीचे हमारा पैंदा जो है बिल्कुल साफ़ है, चिपका नहीं है। टाइम लगता है, अगर कोई चीज़ आपने अच्छी खानी है तो हर इसमें टाइम लगता है थोड़ा, हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, तो ही हम एक अच्छी चीज़ जो है वो खा सकेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो जनाब ये देखें हलवा अब इस स्टेज पर आ गया है कि आप इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दें, और क्योंकि ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब ये चिपकेगा नहीं, इसका दूध जो है वो सारा खुश्क हो गया है सूजी के अंदर। और अब आप जो है थोड़ी देर वेट भी कर सकती हैं, चमचा ना भी हिलाएं तो आपका जलेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप हट ही जाएँ, चमचा नहीं हिलाना थोड़ी देर तक आप वेट कर सकते हैं। पहले तो आप रुकना नहीं था, लेकिन अब जो है अब आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और आंच भी थोड़ी आप तेज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी सूजी को कलर आ जाए। तो जनाब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, जितना मुझे चाहिए था। और ये देखें इसकी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये देखें रेत की तरह सा इसका जो है टेक्सचर बन गया है, इसकी आवाज़ से भी फील हो रहा है। तो बस अब हमने इसमें डालना है पानी, और पानी भी मैं आपको बताऊं कि 1 कप मैंने सूजी ली थी, तो इस हिसाब से मैंने 2 कप पानी लिए हैं और उसको मैंने गर्म कर लिया। ठंडा पानी हमने हलवे में नहीं डालना। तो अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ जी। अब मैं पानी इसमें डालने लगी हूँ, ध्यान से डालना है ताकि आपके हाथों पर छींटे ना पड़े। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। पूरे 2 कप मैंने पानी इसमें डाल दिए। 1 कप सूजी थी तो 2 कप पानी डाला है, जिस तरीके से हम चावलों में डालते हैं। 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालेंगे। इसमें भी 1 कप हमने सूजी ली थी, तो इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। अच्छा, इसमें घी जो है फ़िलहाल अभी ज़्यादा हमें लग रहा है, लेकिन जब ये पकेगा तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी ज़्यादा लगे तो हम घी को ऊपर से निकाल भी सकते हैं, घी ज़ाया नहीं होगा। बस अब हमने इसे पकाना है सूजी, ताकि हमारी इसमें अच्छे तरीके से फूल जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। खोपरा लिया है मैंने, इसे बारीक काट लिया है, किशमिश ली है, पिस्ता लिया है। आपको इसके अलावा जो भी फ्रूट्स आपके पास हो, आसानी से आपको दस्तयाब हों, तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ये 3 ड्राई फ्रूट्स थे, इसलिए मैं ये तीनों डाल रही हूँ। ये भी मैं अभी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं। पानी खुश्क होगा, हमारा घी जो है, हलवा जो है वो घी छोड़ देगा, तो इट्स मीन कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है इसका जी। पानी डालने के बाद 1 कप मैंने चीनी भी इसी में ऐड करने लगी हूँ, ताकि चीनी भी जो है इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। और 1 कप ही मैंने चीनी ली है, बल्कि मैंने 1 कप से थोड़ी कम ली है, ताकि जितना, अगर आप लोग मीठा खाते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप कम खाते हैं तो इससे भी कम डाल सकते हैं। तो जनाब ये देखें हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है और टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। बस अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ इस तरीके से। तो जनाब ये देखें हमारा मज़ेदार दूध का हलवा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और अपनी बहन को दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।